उसकी महिमा करे, सचमुच में परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की। उसी के साथ में अपने बड़े वालों का स्वागत करें, उनको बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। इतनी ठंड में आप कलीसिया तक आए, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं इस समय, जबकि अपने बिस्तर से निकलना लोगों के लिए दोपहर हो रहा है। आप सच में हिम्मत करके आप आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। स्थान पर बैठे, हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, प्रभु जो आए उनको आशीष देना, जो नहीं आए उनको भी आज की आशीष देना। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आए, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, जो अनॉइंटिंग के साथ में कनेक्टेड है, हालेलुया, सबसे अच्छा अगर आप आए प्रभु के भवन में आए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको किसी चीज से बदला नहीं जा सकता। सबसे अच्छा है अगर आप प्रभु के भवन में आए, आप आए, आपने प्रभु की उपस्थिति को आदर दिया, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते, आप दूसरे लोकेशन में, बहुत सारे लोग हमारे साथ में अलग अलग लोकेशन से जुड़े हैं, हालेलुया, अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं। तो जो सचमुच में विश्वास के साथ में इस अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट कर रहे, वचन के साथ कनेक्ट कर रहे, वो ब्लेस होंगे, हालेलुया। लेकिन जिन लोग आलस से रह गए, आज बहुत ठंडा है, आज नहीं जाएंगे, हालेलुया, आज कुछ और जरूरी काम है, नहीं जाएंगे, तो आप जो आशीष पाएंगे वो आशीष खास है, हालेलुया। आज आप जो आशीष पाएंगे वो आशीष खास है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे, हम वचन की ओर चले, हम देखेंगे निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 16। ग्यारह पद, एक्सोडस चैप्टर 16, निर्गमन उसका 16 अध्याय, उसका 11 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बड़बड़ाना मैंने सुना है। इस्राएलियों का बड़बड़ाना मैंने सुना है। उनसे कहना कि गोधूली के समय, हालेलुया, तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे। गोधूली के समय तुम मांस खाओगे, तुम चिकन खाओगे, तुम बटेर खाओगे, हालेलुया, तुम मीट खाओगे, और सुबह के समय तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे। और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। उसको पढ़ते जाए। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गए। सांझ को रेगिस्तान में छावनी के पास बटेरें आकर के बैठ गई। हालेलुया। इसके वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए। चेक। सांझ को बटेरें आकर के छावनी के पास बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे कि यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। हालेलुया। सो मैं जब आज की सभा के लिए तैयारी कर रहा था, तो परमेश्वर एक के बाद एक प्रोफेटिक वर्ड वो रिलीज कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि ये जो साल है, दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। हालेलुया। अद्भुत आशीषों के अलौकिक प्रकटीकरण का ये साल होने जा रहा है। आमीन। अद्भुत आशीषों के अलौकिक प्रकटीकरण का इस साल होने जा रहा है। हालेलुया। आपकी स्तुति छोटी नहीं होनी चाहिए, आपकी स्तुति बड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर इस साल आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने जा रहा है। परमेश्वर इस साल आपको एस्टैब्लिश करने जा रहा है। परमेश्वर इस साल आपको बढ़ाने जा रहा है। इस साल कई लोग नए जॉब्स को पाएंगे। इस साल कई लोग प्रमोशन को पाएंगे। हालेलुया। इस साल कई लोग अपने पारिवारिक जीवन में एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं। जो बच्चों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन परिवारों को बच्चों की आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। कई लोग का
नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। कई लोगों का की प्रसिद्धि, उनका हालेलुया प्रभाव वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, लोग वो प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वो मरुस्थल में, मरुभूमि में है, और मरुस्थल में वहां पर अनाज नहीं है, वहां पर गेहूं नहीं है, वहां पे आटा नहीं है, वहां पे चावल नहीं है। जो खाना वो लेकर के मिस्र से चले थे वो खाना अब खत्म हो रहा है, और लोग घबरा रहे हैं और लोग डर रहे हैं, और घर में बच्चे बोल रहे हैं पापा खाना चाहिए, लेकिन आटा नहीं है, राशन नहीं है। घर में वाइफ बोल रही है कि हमें बिल्स को पे करना है, लेकिन बिल पे करने के लिए वो वैसा इनकम नहीं है, वैसा रिसोर्सेज नहीं है, और एक कमी घटी के स्थान में, एक ऐसे स्थान में है जहां पर कुछ नहीं है, जो मरुस्थल है, जहां पे सूखा पड़ा हुआ है। और लोग वो कहने लगते हैं कि हम क्या करें, हम किस प्रकार से सरवाइव करेंगे, हम किस प्रकार से बचेंगे, हम किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करेंगे। हो सकता है कि जब आप इस स्थान में बैठे हैं 2025 से 2026 की ओर जा रहे हैं, तो 2026 को देख करके आपको एक डर लग रहा है। 2026 को देख करके आपने न्यू ईयर मनाया, आपने क्रिसमस मनाया, और जब सब नाच रहे हैं और गा रहे हैं तो आप भी नाच रहे हैं और गा रहे हैं। जब सब मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जब लोग पूछते हैं तुम कैसे हो, तो आप कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन आपके अंदर, आपकी अंतरात्मा को ये मालूम है कि सब ठीक नहीं है, और आपके अंदर एक घबराहट है और एक डर है। जब आप भविष्य की ओर देख रहे हैं, 2026 की ओर देख रहे हैं, तो बड़ी जरूरतों को देख रहे हैं, बड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं, बड़े संघर्ष को देख रहे हैं, बड़े कार्य हैं जिनको करना है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं 2026 में आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं, हमारी आशीषें खत्म हो रही है। जो राशन हम ले करके चले थे वो राशन खत्म हो रहा है, और हम एक सूखे के स्थान पर हैं जहां पर कहीं से भी कोई आशा नजर नहीं आ रही है, कहीं पर भी कोई खेत नजर नहीं आ रहा है, कहीं पर भी हरियाली नजर नहीं आ रही है। और आप सोच रहे हैं ये जो बड़ी जरूरत मेरे सामने है, उस जरूरत को मैं कैसे पूरा करूंगा। ये जो बड़ी चुनौती मेरे सामने है, इस चुनौती के ऊपर मैं कैसे जयवंत होऊंगा। ये संघर्ष जो मेरे सामने है, इस संघर्ष को मैं कैसे पार करूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि वो मरुस्थल में भी आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है हालेलुया कि गोधूली के समय तुम्हारे खेमे में मैं बटेर भेजूंगा, और मैं आकाश से मन्ना गिराने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमें अपनी परिस्थिति को देखने की जरूरत नहीं है। अपने बगल वाले को बोले परिस्थिति को मत देखो। ओ मुझे पता है कि आप जब परिस्थिति को देखते हैं तो हम निराश होते हैं। जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं जब हम निराश होते हैं। जब हम अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से हम बातें करते हैं तो हम निराश होते हैं। लोगों की तरफ मत देखो। परमेश्वर के लोगों वचन में बताता है कि मेरा छुटकारा ना पूरब से आएगा, ना पश्चिम से आएगा, ना उत्तर से आएगा, ना दक्षिण से आएगा। मेरा छुटकारा आसमान के परमेश्वर की ओर से आएगा। मेरा छुटकारा पहाड़ों की ओर से आएगा, और वो हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि कलीसिया को बता देना that year 2026 it is going to be a year of divine manifestation। मैं अद्भुत रीति से आपके लोगों को आशीषित करूंगा। मैं उनको ऐसे आशीषित करूंगा जिसको कोई समझा नहीं पाएगा, जिसको कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसी आशीषें ना किसी की आंखों ने देखी है, ना किसी के कानों पे चढ़ी है, ना किसी के सिर पे चढ़ी है। मैं उन आशीषों को कलीसिया के ऊपर देने जा रहा हूँ। Hallelujah. Oh, our God is a mighty God. He is a wonderful God, and He is going to do wonderful things in 2026. I am excited about 2026. मैं 2026 को लेकर के उत्साहित हूँ। अगर नहीं है, आप नहीं हैं, तो आज जब मैं वचन प्रचार करूंगा उसके बाद आप भी उत्साहित हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये मन्ना कहां से गिरा, ये मन्ना कहां से आया? उस मरुस्थल में जहां कुछ नहीं था, जहां सूखा था, जहां पे लोग घबराए हुए थे। सोचिए कि आसमान से जब मन्ना गिर रहा है, ये मन्ना ऐसा है जिसको आप यूं ही खा सकते हैं या उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। जो
आटे में सबसे बेहतरीन आटा होगा वो भी मन्ना के सामने बेकार होएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अनाज में सबसे महंगा अनाज होगा वो भी उस मन्ना के सामने बेकार होगा, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे लिए करते हैं तो सबसे बेहतरीन वो अपने लोगों के लिए करते हैं। Praise the Lord। परमेश्वर 2026 में आपके लिए बेहतरीन चीजों को करने जा रहे हैं, सबसे अच्छी चीजों को करने जा रहे हैं। हालेलुया। अब मन्ना, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें मैगी खाने का बहुत शौक था, और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोगों को मैगी खाने का शौक होगा। अभी भी जब हम ठंड में कहीं जाते हैं तो सड़क के किनारे जब गरम गरम मैगी मिलती है तो उसके सामने अच्छी से अच्छी बिरयानी भी फेल हो जाती है। लेकिन मैगी को केवल एक ही चीज बीट कर सकती है, एक ही चीज है जो कि मैगी को भी पीछे कर सकती है, और वो चीज ऐसी, क्योंकि मैगी को आप कच्चा नहीं खा सकते, मैगी को आपको पकाना होगा। हालेलुया। लेकिन एक और नूडल्स है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, जिसको आपको पकाने की जरूरत नहीं है। Praise the Lord। उसको आपको पकाने की जरूरत नहीं है, वो आप जैसे वो आता है उसमें आप मसाला डालिए, उसको हिलाइए, उसमें नींबू मिर्चा डालिए और आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। और उसको अगर आप पका के खाएंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। और कितनी सहूलियत है कि कुछ ऐसा जिसको आप पका के खाएं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर नहीं पका के खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, तब भी वो बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो मन्ना गिराया, वो वचन बताता है कि वो मीठे मधु के समान था। हालेलुया। मधु के समान परमेश्वर अपनी मधुरता आपके जीवन में प्रकट करे। आमीन। और केवल रोटी खाने से तो नहीं होता है, केवल रोटी खाने से कैसे होगा? रोटी के साथ में चिकन भी होना चाहिए, रोटी के साथ में बोटी भी होनी चाहिए। रोटी और बोटी का कॉम्बिनेशन चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति रखता है। केवल रोटी नहीं दी, उसके साथ में कोरमा बनाने के लिए भी सामान भेजा। वो कोरमा उड़ करके आया और उनके छावनी में आकर के बैठ गया। हालेलुया। वाह वाह। परमेश्वर जब करते हैं तो सारी बातों को बेहतरीन रूप से पूरा करते हैं। कितने लोग तैयार हैं? आपकी आशीष जैसे बटेर आकर के इज़राइल के खेमे में आकर के बैठ गई, वैसे आशीषें उड़ करके आपके जीवन पर आकर के ठहर जाएंगी। वैसे हालेलुया आशीषें आपके घराने पर आकर के ठहर जाएंगी। वो आपके अगल बगल ठहर जाएंगी, वो अगल बगल बैठ जाएंगी। हालेलुया। आपका इंक्रीमेंट उड़ करके आ रहा है, आपकी जॉब उड़ करके आ रही है, आपके सही कनेक्शन उड़ करके आ रहे हैं, आपकी गाड़ी उड़ करके आ रही है, आपके बच्चों की तरक्की उड़ करके आ रही है। हालेलुया। आपकी आशीषें उड़ करके आ रही है, उनको बटोरने के लिए तैयार हो जाओ। Wow, God is going to do amazing things in 2026. Amen. Now, मैं सोच रहा था, मैं इसके विषय में सोच रहा था कि प्रभु मन्ना कहां से आया? कौन बता सकता है कि मन्ना कहां से आया? उसके लिए इस्राएलियों ने खेती नहीं की, मन्ना के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल प्रार्थना की और मन्ना आकाश से गिरा। हालेलुया। मन्ना आकाश से गिरा, वो प्रकट हुआ। वो सुबह उठे और घर के बाहर निकले और देखा कि उनका खाना वो प्रकट हो चुका है, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन वो प्रकट हो चुका है। शाम को जब वो बाहर निकले तब उनकी आशीषें वो प्रकट हो चुकी है। हालेलुया। इट जस्ट मैनिफेस्टेड, इट जस्ट केम। उसका जब प्रकटीकरण हुआ, और ऐसा विश्वास करना कठिन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये संभव है, और 2026 में इन बातों को हम पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। और आपकी स्तुति छोटी है।
आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? आप एक प्रोफेटिक वॉइस के नीचे हैं। जो जिन लोगों के ऊपर ये प्रोफेटिक वॉइस जो उसको रिसीव कर रहे हैं और जो इस प्रकाशन को कैच कर रहे हैं, ये प्रकाशन, ये आवाज, ये परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जा रहा है, ये आपके विश्वास को एक्टिवेट कर रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जिनका विश्वास एक्टिवेट हो जाएगा वही इन आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। जिनके पास प्रकाशन है वो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जब आप यहाँ पर हैं, आप एक बहुत आशीष के स्थान पर मौजूद हैं। आमेन। हालेलुया। दिस इज नॉट अ नॉर्मल सर्विस। ये कोई साधारण सर्विस नहीं है, ये एक अलौकिक सर्विस है। दिस इज गोइंग टू पोजीशन यू, ये आपको हालेलुया एक ऐसे स्थान पर तैयार करके वो खड़ा करेगी ताकि जब आशीषें आए तो आप उसको कैच कर सकें। अगर आपने फुटबॉल के मैच को देखा है, गोलकीपर जब बॉल आ रही होती है वो दूर से ही देखता है कि बॉल किस एंगल से गोल पोस्ट में आएगी और उसको पकड़ने के लिए वो अपने आप को पोजीशन कर लेता है। अगर वो अपने आप को पोजीशन ना करे तो फिर वो उस गोल को नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। आशीषें भी उसी बॉल की तरह हमारे पास में आती है और अगर उसको पकड़ना है तो हमें अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करना होगा। सही तरीके से हम अपने आप को पोजीशन करते हैं जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन होता है। हालेलुया। जब हमारे पास में प्रकाशन होता है। हालेलुया। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 2 और 2 से 4 पद तक पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। हालेलुया। अभी इस संदेश के दौरान मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के अंदर डाउनलोड करूंगा, प्रोफेटिकली डाउनलोड करूंगा। आपके अंतरात्मा में ये बातें जाएंगी। हालेलुया। ये बातें, ये प्रकाशन की बातें आपके दर्शन को एस्टैब्लिश करेंगी, आपके विजन को एस्टैब्लिश करेंगी। आमेन। जैसा आपका दर्शन होगा वैसी ही आपकी बरकतें होंगी। जैसा आपका दर्शन होगा वैसे ही आपकी आशीषें होंगी। जैसा आपका दर्शन होगा वैसे ही आपका छुटकारा होगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम रेस में दौड़े, हमें पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा एंड लाइन कहाँ पे, फिनिश लाइन कहाँ पर है। हालेलुया। किस दिशा में हमें भागना है। ये जो संदेश है ये आपके जीवन में 2026 के लिए दर्शन को ठहराएगा। और वचन हमें बताता है, Then the Lord answered and said, write the vision and make it plain on tablets. उसको पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें क्या करो? लिख दे। उसको भूलना नहीं। ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको भूलना नहीं। इन बातों को घर जाकर के डायरी में लिख लेना। हालेलुया। क्योंकि जब तक ये संदेश ओवर होगा तब तक परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करेगी और आपको आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत दर्शन देंगे। हालेलुया। आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए आपको परमेश्वर एक व्यक्तिगत दर्शन देंगे। जब आपको दर्शन मिलेगा तो यहाँ से तुम खाली हाथ लौटना नहीं, यहाँ से अपने दर्शन को लेकर के जाना और घर जाते ही उस दर्शन को अपनी डायरी में डेट के साथ लिख देना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो वो दर्शन की बातों को लिख ले। क्या लिखा है आगे? वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख ले कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। ताकि जो दौड़ता है वो दौड़ते हुए भी उसको सहज से पढ़ ले। जब तुम उसको लिख लोगे, उन दर्शन की बातों को लिख लोगे, तब तुम्हें अपने घर में कंबल ओढ़ करके सो नहीं जाना है, तब तुम्हें सुस्त नहीं हो जाना है, तब तुम्हें आलसी नहीं हो जाना है। वो दर्शन तुम्हारे अंदर एक नए उत्साह को उत्पन्न करना चाहिए। वो दर्शन तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को उत्पन्न करना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि जो दर्शन की बातें हैं उनको पूरा करने के लिए तुम अपनी पूरी सामर्थ्य से दौड़ सको। कितने लोग तैयार है दौड़ने के लिए? आमेन। हालेलुया। हालेलुया।
और बहुत लोग सोचते कि मेरे लिए प्रोफेसी हो गई, अब प्रोफेसी का वचन आ गया, प्रभु ने बोला कि हाँ तुम फॉरेन में बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, अब तो प्रोफेसी अब तो हो ही जाएगा, अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा टीवी देख लेते, प्रभु ने तो बोल ही दिया है, अब हो जाएगा, हालेलुया। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं। अगर जो ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हें दर्शन की बातें मिली, लेकिन उस दर्शन की बातों को लेकर के तुमको दौड़ना था, तुमको सुस्त नहीं हो जाना था। जो सुस्त हो जाएंगे वो पीछे होते जाएंगे। हालेलुया। जब मैं अपने स्कूल में था तब परमेश्वर के एक दास ने मुझसे कहा कि ये इसके ऊपर दाऊद की तरह अभिषेक है, ये जब आराधना करेगा तो परमेश्वर की आत्मा उस प्रकार से उतरेगी कि हालेलुया, कि छुटकारे होंगे, चंगाइयां होंगी, वो पवित्र आत्मा कार्य करेगी। ये जब बजाएगा तब ऐसी सामर्थ बहेगी कि लोग छुटकारे को प्राप्त करेंगे, वो आत्मा से भर जाएंगे। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया, और जब रिसीव किया तो उसके बाद मैं बैठ नहीं गया। उन दिनों मुझे कुछ बजाना नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर बजाना सीखा। मुझे गाना नहीं आता था, मैंने गाना सीखा। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट को सीखा, फिर मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सीखा, और मैं मेहनत करता रहा, मैं सेवा करता रहा, और करते करते तब जा करके वो दक्षता मेरे इस कला में आई, जब मैंने अपनी कला को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इट डज नॉट हैपन इन वन डे, एक दिन में नहीं होता है। हालेलुया। जब आप मुझको देखते हैं कि मैं गीतों को गा रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, कीबोर्ड बजा रहा हूँ, गानों को गा रहा हूँ, उसके पीछे कई घंटों की आराधना है, कई सालों की आराधना है, कई साल, कई घंटे। जब मैं अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करता था, जब ताली बजाने वाला कोई नहीं है, जब वाह वाह करने वाला कोई नहीं है, जब एनकरेज करने वाला कोई नहीं है, बल्कि डिस्करेज करने वाले लोग हैं। कि कोई आकर के बोलेगा ज्यादा मत बजाओ क्योंकि आवाज बहुत होती है, कोई बोलेगा ज्यादा मत बजाओ क्योंकि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ज्यादा मत बजाओ क्योंकि तुम अच्छा नहीं बजा रहे हो, और लोग आकर आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन आपको दौड़ते रहना है। जो स्टूडेंट्स है पढ़ते रहो, हालेलुया। लोग बोलेंगे कि इस कंपटीशन में तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे, पढ़ते रहो, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते रहो, मत सुनो। तुमको दौड़ना है, तुमको लोगों की बातचीत सुनने के लिए नहीं बुलाया गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा दर्शन को लिख लो। जब लोग तुम्हें हतोत्साहित करें, जब लोग तुम्हें डिस्करेज करें, तब उस दर्शन को देखना कि हाँ मैं IAS बनूंगा, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ मैं एक प्रोफेसर बनूंगा, हाँ मैं एक इंजीनियर बनूंगा। परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे रिश्तेदार क्या कहते हैं उसकी ओर मैं नहीं देखूंगा, मेरे दोस्त क्या कहते हैं उसकी ओर मैं नहीं देखूंगा। मैं दर्शन को पढ़ूंगा, दौड़ते हुए पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं मेहनत करता जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों इस बात को समझे, जवान लोगों इस बात को समझे। वचन बताता है जो हल को हाथ लगाता है फिर पीछे मुड़ के देखता है, वो सेवकाई के योग्य नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको दर्शन दे दिया और आप उस दिशा में आगे बढ़ गए, तब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप अपनी पूरी विश्वास योग्यता के साथ में उस परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा, वो आपको निराश नहीं होने देगा। वो आपके लिए मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आपके सामने लाल सागर भी होगा तो परमेश्वर उस लाल सागर को दो भाग में कर देगा। हालेलुया। तो जब दोस्त कहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है, जॉब नहीं है, हालेलुया, बहुत तंगी है, तुम उनकी बातों को मत सुनो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मार्ग बना के रखा है। जिसने तुम्हें वायदा दिया, जिसने तुम्हें दर्शन दिया, वो उस दर्शन को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन वचन ये भी कहता है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो मनुष्य तैयार करता है और जीत यहोवा की ओर से आती है। हालेलुया।
युद्ध के लिए घोड़ा तो मनुष्य तैयार करता है, रथ तो मनुष्य तैयार करता है, लेकिन जीत यहोवा की ओर से आती है। कई लोग सोचते हैं अरे परमेश्वर ने तो जीत दे ही दी है, अभी घोड़ा तैयार करने की क्या जरूरत है। आप जहां हैं वहीं पर रह जाएंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है, दर्शन दिया है कि मैं तुम्हें जयवंत करूंगा, मैं तुम्हें उन्नति प्रदान करूंगा, अपने घोड़े को तैयार करना शुरू करो, अपने रथ को पॉलिश करना शुरू करो, अपने घोड़ों को तैयार करना शुरू करो, हालेलुया, अपने हथियारों को तैयार करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो, वचन में मजबूत होना शुरू करो, पढ़ाई में मजबूत होना शुरू करो। जो कला परमेश्वर ने तुम्हें दी है, उस कला में, उस हुनर में मजबूत होना शुरू करो। अपने घोड़े को तैयार करो। जो अपने घोड़े को, अपने रथ को तैयार करेगा वही जय देखेगा। हमारा परमेश्वर वो आलसी लोगों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के पिता आज भी काम करते हैं। वाह, यीशु मसीह, स्वर्ग के पिता जिनके पास में इतने स्वर्गदूत हैं, उनके शब्दों से चीजें हो जाती है। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पिता आज भी काम करते हैं। जब उन्होंने सृष्टि को बनाया तो 6 दिन उन्होंने मेहनत की और 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम वही करता है जो थक जाता है। कितने को समझ में आ रहा है? और थकता वही है जो मेहनत करता है। आलस गरीबी को लेकर के आता है और गरीबी एक श्राप है। हालेलुया। हालेलुया। आलस गरीबी को लेकर के आता है और गरीबी श्राप है। गरीबी परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि उसके लोग कमी खटी में रहे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ में काम करते हैं जो दौड़ने वाले लोग हैं, जिनके पास में दर्शन है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब तुम्हें दर्शन देता है तो उस दर्शन को लो, उसको लिख लो और उसके साथ में दौड़ना शुरू करो। परमेश्वर ने तुम्हें बिजनेस के लिए दर्शन दिया है, कम ऑन, स्टार्ट लर्निंग। एक दिन में नहीं होगा। परमेश्वर ने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हें साइकिल की फैक्ट्री दूंगा, तो एक दिन में नहीं आएगी। उसके पहले साइकिल कैसे बनती है उसको सीखो। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हो परमेश्वर मुझे फैक्ट्री देगा, मैं फैक्ट्री के लिए वेट कर रहा हूं। फैक्ट्री जब आएगी, फैक्ट्री को पाना आसान है, फैक्ट्री को संभालना मुश्किल है। और संभाल वही सकता है जो उन सारी बातों को जानता है। हालेलुया। जिसने उसके लिए तैयारी की है। तो परमेश्वर ने अगर तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें साइकिल की फैक्ट्री दूंगा, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री दूंगा, तो पहले जाकर के सीखो कि मोटरसाइकिल कैसे चलती है, उसका इंजन कैसे काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैकेनिक जो बना रहा है उसके साथ में काम करना सीखो। सीखो, पहले ज्ञान सीखो, पहले सीखो बिजनेस कैसे चलता है, कैसे कैसे क्लाइंट्स आते हैं उस बिजनेस में। तुम्हें एकदम धरातल से शुरू करना होगा, क्योंकि जो भवन उसकी जिसकी नींव मजबूत है वो भवन आलीशान बनता है। वो भवन जिसकी नींव कमजोर है वो भवन मजबूत नहीं बनता है। कितने को समझ में आ रहा है? मैं जवान लोगों को बोल रहा हूं, हर एक बड़ी बात की शुरुआत छोटी होती है। तालियां आपकी बड़ी होनी चाहिए। Praise the Lord. हर एक बड़ी बात की शुरुआत वो छोटी होती है। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने हुनर को बढ़ाओ, सीखो और दौड़ो। वो दर्शन जो परमेश्वर तुम्हें देते हैं उसके साथ में दौड़ो। क्या लिखा है? क्योंकि उस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। परमेश्वर की आत्मा कहती है, For the vision is yet for an appointed time. परमेश्वर ने आपको जहां स्थापित करना है, जिस लेवल पे, जिस स्तर पे, जिस आशीष के स्थान पर स्थापित करना है, वो आशीष का स्थान आपके लिए पहले से निर्धारित कर दिया है और उसके पूर्ण होने का समय भी निर्धारित कर दिया है। हालेलुया। और उसमें विलंब हो सकता है। एक वचन कहता है, but at the end it will speak and it will not lie. मैं जिन बातों को बोल रहा हूं, मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। जो लोग सुन रहे हैं वो कान खोल के सुनते रहे।
अगर आपके पास में दर्शन है और आप दौड़ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी हताशाएं आएंगी, निराशाएं आएंगी, डिस्करेजमेंट आएंगे, फेलियर्स आएंगे, आप 100 बार फेल होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल एक बार कामयाब होना है और आप कई कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। एक बार से आपका लेवल चेंज हो जाएगा। आप जॉब इंटरव्यू के लिए बाद 100 बार आप फेल हो रहे, कोई बात नहीं, जब एक बार आप पास होंगे, वो सारे फेलियर को ढक देगा और आपका महिमा का स्तर अलग हो जाएगा। Don't get discouraged, don't get discouraged. परमेश्वर क्या तो पता नहीं इस बात को बड़े सामर्थ के साथ कह रही। Somebody needs to hear it. Don't get discouraged. Don't listen to the voices that are discouraging you. वो आवाजें जो आपको डिस्करेज कर रही है, उसकी तरफ मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो, अपने दर्शन की ओर देखो। क्योंकि जब तुम निराश हो रहे होगे, जब तुम थक रहे होगे, जब तुम्हारी सामर्थ थोड़ी हो रही होगी, तो पता है दर्शन क्या कहता है? वचन बताता है वो विजन, वो दर्शन आपसे बातें करेगा। वाह, दर्शन आपसे बातें करेगा। जब आपको लगेगा मेरी हिम्मत टूट गई, मैं हार रहा हूं, तो दर्शन आपको कहेगा उठो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मुझे तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है तो वो उसको पूरा करेगा। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें सामर्थ देगा। तुम्हारा दर्शन तुम्हें आगे की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। वो दर्शन तुमसे बातें करेगा कि अगर परमेश्वर ने ठहराया है तो मैं तुम्हारे जीवन में पूरा होऊंगा। जब आप हार रहे होंगे, थक रहे होंगे, वो दर्शन आपको धक्का मारेगा, वो दर्शन आपको आगे की ओर खींचेगा। इस दर्शन का होना जरूरी है। आज मैं सुबह आपसे पूछता हूं 2026 के लिए आपका दर्शन क्या है? आपके परिवार के लिए दर्शन क्या है? आपके बच्चों के लिए दर्शन क्या है? आपके कार्य क्षेत्र के लिए दर्शन क्या है? हालेलुया। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो परमेश्वर से दर्शन को मांगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं बातों को आपके जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। प्रकटीकरण उन्हीं चीजों का होगा जिसका दर्शन आपके पास है। जो आप आत्मा में देख सकते हैं, उन्हीं बातों को आप रिसीव कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारे लोगों को आत्मा में धुंधला दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे? कम ऑन। और मैं आपसे साधारण शब्दों में बातें करता हूं, मटीरियल शब्दों में आपसे बातें करता हूं, क्योंकि ये उदाहरण आपको समझने के लिए आसान है। अगर कोई व्यक्ति कार के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं Hyundai की कार खरीदूं या फिर मैं किया की कार खरीदूं, और वो सोच रहा है मैं कौन सी कार खरीदूं, मैं Hyundai की कार खरीदूं कि किया की कार खरीदूं, और बोला प्रभु मुझको एक कार दे, मुझको कार दे। आप जब अपने जहन में आप स्थिर नहीं, आपका दर्शन साफ नहीं है, तो स्वर्ग भी इंतजार कर रहा है। और स्वर्गदूत जाके परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु ये विश्वासी ये कार के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये Hyundai के लिए बोलता है, फिर किया के लिए बोलता है, हम इसको क्या दे? परमेश्वर बोलते है ठहरो, रुक जाओ, अब ये तैयार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसका दर्शन साफ नहीं है। फिर सोचा मेरे को Hyundai की रेड कार चाहिए। फिर सोचे रेड या ब्लैक कार चाहिए या ब्लू कार चाहिए, कौन सी कार ले? मैनुअल ट्रांसमिशन ले या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले? हमसे प्रभु मुझको कार दे, मुझको कार दे। प्रभु पूछ रहे ठीक है, क्या इसका दर्शन साफ है? तो स्वर्गदूत ने इसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए, इसको रेड कार चाहिए या ब्लू कार चाहिए, मैनुअल चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए। प्रभु बोलेंगे अभी रुक जाओ, कि तुम्हें समझ में आ रहा है? इसीलिए आप में से कई लोगों की आशीषें रुकी हुई है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है आप लोगों को क्या चाहिए। ओह, अभी ताली क्यों कम हो गई? वाह वाह, यीशु मसीह ने कहा, इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 पद, इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीषें दे दी है।
हालेलुया। आप अपनी अर्जी लगा रहे हैं स्वर्ग में कि प्रभु मेरा घर सैंक्शन हो जाए, मेरी कार सैंक्शन हो जाए, मेरा जॉब सैंक्शन हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य सैंक्शन हो जाए, मेरे परिवार में शांति सैंक्शन हो जाए, मेरा अभिषेक सैंक्शन हो जाए। आप स्वर्ग में अर्जी लगा रहे हैं और स्वर्ग का उत्तर आ रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए सारी आशीषों को पहले से दे दिया है। सब अप्रूव्ड है, सब अप्रूव्ड है, सब सैंक्शन है। हालेलुया। लेकिन आपको चाहिए क्या वो आपको ही नहीं पता है, और आपको पता नहीं है क्योंकि आपके पास दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं, आप कंफ्यूज घूम रहे हैं। हमको शादी करना है, हमको लंबा व्यक्ति से शादी करना है कि हमको मसल्स वाला व्यक्ति से शादी करना है। हालेलुया। मेरी वाइफ का बाल जो है वो सफेद, वो सीधा होएगा या फिर घुंघराला होएगा, हमको पता ही नहीं। हमको ये भी अच्छा लग रहा है, आपको वो भी अच्छा लग रहा है, हम कंफ्यूज हो गए। आप अगर कंफ्यूज हो गए तो स्वर्ग अभी इंतजार करेगा। हालेलुया। तो स्वर्ग भी सोच रहा है किसको भेजे, इसको भेजे, उसको भेजे, किसको इस व्यक्ति के जीवन में भेजे, कौन सी गाड़ी भेजे, घर इसके लिए कैसा भेजे, जॉब इसके लिए कैसी भेजे। कभी कुछ होते हैं बोलते मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनते बनते आधे रास्ते में बोलते मैं आईएएस बनूंगा, फिर आईएएस नहीं मैं बिजनेस करूंगा। स्वर्ग बोल रहे करना क्या चाहता है ये, हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, दर्शन नहीं है। हालेलुया। 2026 में दर्शन के लिए प्रार्थना करें, और मेरी प्रार्थना है, मैं विश्वास कर रहा हूं कि जब आप यहां बैठे हैं आज ये सभा खत्म होने के पहले पहले परमेश्वर आपको दर्शन देंगे। हालेलुया। आपको विजन देंगे, आप साफ रीति से परमेश्वर से मांग पाएंगे। वचन इस प्रकार से बताता है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि जिन बातों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो बातें तुम्हारे लिए हो गई हैं। हालेलुया। कैसे हम विश्वास करेंगे? कैसे हम विश्वास करेंगे? जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बातें हमारे लिए हो गई है। जब आपने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कार चाहिए, तो आपके पास बिल्कुल साफ विजन होना चाहिए कौन सी कार चाहिए आपको। कि हाँ प्रभु मैं ह्यूंडई चाहता हूं। स्वर्ग पूछेगा कौन सी ह्यूंडई, तो आपके पास मॉडल साफ होना चाहिए। मैं वेन्यू चाहता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कौन से कलर की वेन्यू आपको प्रतीति करना है। आप आत्मा में बैठे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जहन में ये बातें साफ होनी चाहिए कि मैं लाल कलर की वेन्यू में चल रहा हूं। हालेलुया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एसी चल रहा है, साउंड सिस्टम चल रहा है। तब स्वर्ग बोलेगा इनका दर्शन साफ है, इनको मालूम है ये क्या चाहते हैं, अब इस बात को इनके जीवन में रिलीज करो। जब आप जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका दर्शन साफ होना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या आप अफलातून हैं, आप कौन हैं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए। आपके दर्शन में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं कि हाँ मैं मरीजों को ठीक कर रहा हूं, मैं जो हूं तो लोगों की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मेरे कार्य से प्रकट हो रही है। अगर आप टीचर हैं, आपका दर्शन साफ होना चाहिए। इससे पहले कि वो बातें जो आपके जीवन में होने वाली है उनको आपको पहले आत्मा में जीना है। उनको पहले आपको आत्मा में जीना। आपका प्रमोशन जब आएगा उससे पहले आप उसको आत्मा में रिसीव करेंगे। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट जब आएगी उसके पहले आप उसको आत्मा में रिसीव करेंगे। हालेलुया। जब जितने सैलरी इंक्रीमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका सैलरी स्लिप आपको आत्मा में पहले रिसीव हो जाना चाहिए कि इतना मेरा सैलरी बढ़ के आया है और मैं जीएल कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बिशप को लेकर के गया हूँ तो शॉपिंग कराने के लिए। हालेलुया। मैं अपने मम्मी पापा लोगों को लेकर गया हूँ शॉपिंग कराने के लिए। मैं अपने हस्बैंड वाइफ को लेकर गया हूँ शॉपिंग कराने के लिए। हालेलुया। पहले
आप उसको आत्मा में रिसीव करेंगे। जो भी जिस घर में आप आगे 5 साल के बाद आप रहेंगे, वो घर आपके आत्मा में पहले हो जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही ये सारी बातें हमारे जीवन में कर दी है। वचनों में बताता है दिस इज द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वो बातें जिनके होने की कोई संभावना नहीं थी, जिनका होना मुमकिन नहीं था, पर परमेश्वर अलौकिक रीति से उनको आपके जीवन में पूरा कर देंगे। मन्ना जो उस मरुभूमि में गिरने नहीं वाला था, वो मन्ना अलौकिक रीति से गिरेगा। वो बटेर जो वहां आनी नहीं चाहिए थी, वो अलौकिक रीति से आएगी। वो मछलियां जो पतरस के पास आनी नहीं चाहिए थी, वो मछलियां अलौकिक रीति से आएंगी। वो दाखरस जो वो घट गया था, वो अलौकिक रीति से हालेलुया बन जाएगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने लोगों को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। उसको हम समझ नहीं सकते, उसके खाने करने के तरीके को हम समझ नहीं सकते। तो अपनी बुद्धि लगाना बंद करो और परमेश्वर के पर विश्वास करो। हालेलुया। वचन बताता है the righteous shall live by faith। जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेंगे। वचनों में कहता है कुछ चीजें जल्दी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद हम कम्युनियन के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बात। यीशु मसीह एक दिन वो मार्ग में जा रहे थे और उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा। यीशु मसीह को भूख लगी हुई थी। यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और उसमें फल खोजते हैं। वचन हमें बताता है वो समय अंजीर के पेड़ के फलवंत होने का नहीं था। हालेलुया। वो समय अंजीर के पेड़ के फलवंत होने का नहीं था। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि दिसंबर के महीने में आम के पेड़ के नीचे जाके पत्थर चलाए कि आम गिरेगा, लंगड़ा आम गिरेगा, बैंगनी आम गिरेगा, अल्फोंसो गिरेगा? हालेलुया। जब पेड़ के फलवंत होने का समय नहीं है तो पेड़ कैसे फल उत्पन्न कर सकता है? लेकिन यहां इस बात को भी समझें कि जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जब वो खोजने आता है तो इतनी सामर्थ्य भी प्रदान करता है कि हम उत्पन्न कर सके। तो उस अंजीर के पेड़ को उस बेमौसम में भी फलवंत हो जाना चाहिए था कि यीशु मसीह और उस फल को खा सके। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में फलों को खोजने के लिए तब आते हैं जब हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब हमें अंदेशा नहीं होता कि परमेश्वर हमारे जीवन को टटोलेंगे। लेकिन जब भी परमेश्वर आपके जीवन को टटोले, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा जीवन फलों से लदा हुआ हो, हमारा जीवन आशीषों से लदा हुआ हो, हमारा जीवन आनंद से लदा हुआ हो, हमारा जीवन शांति से लदा हुआ हो, हमारा जीवन करुणा से लदा हुआ हो, हमारा जीवन कृपा से लदा हुआ हो, हमारा जीवन परमेश्वर की भलाई से लदा हुआ हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 से 7 तक पढ़े। मैं दाख लेता हूँ, मैं दाख लेता हूँ, मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे बस इतना ही। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वो बहुत फल फलता है। यीशु मसीह ने पहले ही इस आशीष को आपके जीवन में रिलीज कर दिया है कि अगर आप यीशु में हैं और यीशु आप में है, आप यीशु के वचनों में हैं और यीशु के वचन आप में है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फलदायक ना हो। क्योंकि अगर प्रभु में आप बने हुए हैं तो आपका जीवन आशीषित होगा, आपका जीवन फलवंत होगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके जीवन में बड़े छुटकारे होंगे, आपके जीवन से बड़ी सामर्थ बढ़ेगी। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको फलवंत होने की आशीष दी गई है। फलवंत होने को इंग्लिश में बोला जाता है
प्रोडक्टिव होना, प्रोड्यूस। हर एक कंपनी अपने समय समय पर अपनी ऑडिट करती है, देखती है कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं, हम कितना बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हर एक दुकान चाहती है कि हम प्रोडक्टिव हो, हमारे अंदर ग्रोथ हो। आप उतने ही बढ़ेंगे जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालेलुया। ये प्रोड्यूस, ये शब्द कहां से आया है? ये एग्रीकल्चर का शब्द, ये किसानी का शब्द है कि आप फलवंत हो, आपका बिजनेस फलवंत हो, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई फलवंत हो, आपके हाथों के हर एक कार्य फलवंत हो। हालेलुया। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र फलवंत हो। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है कि आप फलवंत हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास से वो जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि उसमें कोई फल नहीं है, तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को कहा कि आज से तुम्हारा फल कोई नहीं खाए। और पतरस और यूहन्ना वो अपने सर को पकड़ के बैठे। एक तो यीशु मसीह इस बेमौसम में इस पेड़ में फल खोजने जा रहे हैं, पेड़ से बातचीत कर रहे हैं और पेड़ को श्राप दे रहे, पेड़ पे गुस्सा हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी वाइफ बोलेगी कि रोहित का दिमाग खराब हो गया, मैं किसी पेड़ के साथ में बहस कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है पतरस, और इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है यूहन्ना, याकूब, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो प्रभु वो हवाओं से बातचीत करता है और हवाएं उसकी बातें को सुनती है, जो लहरों से बातचीत करता है, लहरें उसकी बातचीत सुनती है, तो पेड़ों में तो फिर भी जान होती है, पेड़ तो यकीनन उसकी बातें सुनते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि से बातें कर सकता है, और हम जो उसके बच्चे हैं हम भी सृष्टि से बातें कर सकते हैं। तो यीशु ने कहा और उन सब ने सुना कि आज से तुम्हारा फल कोई नहीं खाए। तब तक वो पेड़ हरा भरा था, वो पेड़ लहलहा रहा था, और वो सोचने लगे कि यीशु मसीह क्यों गुस्सा कर रहे हैं, वो तो सुन भी नहीं रहा है। यीशु मसीह वहां से मुड़े और अपने कार्य के लिए वो दूसरे नगर को चले गए। उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया, एक दिन वहीं बिताया। अगली सुबह वो वापस लौट रहे थे, और जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने उस पेड़ को नहीं देखा, वो उस पेड़ को बिना देखे आगे चले गए। लेकिन पतरस और यूहन्ना और बाकी चेलों ने उस पेड़ को देखा। जब उस पेड़ को देखा तो देखा कि वो पेड़ बिल्कुल मुरझा गया है, वो पेड़ बिल्कुल सूख गया है, और वो अचंभा करने लगे। उन्हें याद आया कि यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दिया था और ये पेड़ बिल्कुल सूख गया है। हालेलुया। सुनिए सुनिए, अगर प्रभु श्राप दे सकते हैं और पेड़ सूख जाए, तो परमेश्वर जब आशीष देंगे तो पेड़ कितना अधिक फलवंत होगा, कितना अधिक परमेश्वर की भलाई प्रकट होगी, कितनी और अधिक आशीषें प्रकट होगी, क्योंकि आशीषों की सामर्थ्य श्राप से कई गुना ज्यादा होती है। Praise the Lord। और तब वो कहने लगे, हालेलुया, मरकुस 11 अध्याय, वो कहते हैं 23 पद से पढ़े, मरकुस 11 अध्याय 23 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पेड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। तो चेले आपस में वो विचार करने लगे, वो अचंभा करने लगे। इक्कीस पद इस प्रकार से बताता है, पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्या वो उसी समय सूख गया जब यीशु मसीह ने बोला उसी समय सूख गया? नहीं, वचन जब रिलीज हुआ और उसका जब प्रकटीकरण हुआ, उसके बीच में एक समय गुजरा। हालेलुया।
और जब यीशु मसीह ने श्राप दिया तो उसके बाद जाकर के हर घंटे देखने नहीं लगे सूखा की नहीं, थोड़ा पत्ती सूखा की नहीं, थोड़ा सा डाली सूखा की नहीं, थोड़ा सा पेड़ कमजोर हो रहा है कि नहीं। और हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि अभी हो जाए, अभी अभी तुरंत हो जाए। हमने बीमारी के लिए प्रार्थना की, अभी ठीक हो गया क्या, अभी ठीक हो गया क्या, नहीं हुआ, लगता नहीं होएगा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो विश्वास में चलते हैं, वो आशा के विपरीत विश्वास करते हैं। जब हालेलुया भौतिक रूप से सारी बातें, सारे सबूत विरोध में हो, तब भी वो विश्वास करते हैं। जो विश्वास में चलते हैं वो प्रभु के लिए दीवाने होते हैं। हालेलुया। अगर आपको सही में प्रभु के पीछे चलना है तो थोड़ा सा आपको प्रभु के लिए पागल होना होगा। लोग पागल किसको बोलते हैं? जो उनकी तरह नहीं सोचते उनको लोग पागल बोलते हैं। और हम लोग प्रभु के लिए पागल हैं क्योंकि संसार की तरह हम लोग नहीं सोचते हैं। हालेलुया। जो संसार बोलता है अकाल, हम लोग बोलते हैं आशीष। जो संसार बोलता है अकाल, हम बोलते हैं 100 गुना फसल। हालेलुया। जब दाऊद गोलियत को देखता है, सारी सेना डर रही है, कांप रही है, दाऊद बोलता है ये तो मेरे लिए ब्रेड है, सैंडविच है। Praise the Lord. तो यीशु मसीह बार बार जाकर के उस पेड़ को चेक नहीं करते। यीशु मसीह क्या करते हैं? वो अपने मार्ग पे चले गए। उनको मालूम है मैंने वचन रिलीज कर दिया है, अब वो वचन अपना कार्य पूरा करेगा। हालेलुया। मैंने वचन रिलीज कर दिया है, अब वो वचन अपना काम पूरा करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 55 अध्याय 10 और 11 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be. पढ़े उसको। जिस प्रकार से वर्षा और हिम जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही नहीं लौट जाते। हालेलुया। क्या आपने देखा है बारिश नीचे गिरी फिर बारिश ऊपर उड़ी? आकाश से वर्षा और हिम जिस प्रकार से नीचे गिरते हैं और पृथ्वी पे जिस काम के लिए भेजे गए, पृथ्वी को सींचने के लिए भेजे गए, वो पृथ्वी को सींचते हैं। आगे क्या लिखा है? वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं। वरन भूमि पे पड़ के उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले। 2026 उन लोगों का साल है जो परमेश्वर के राज्य में बोना जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको बीज देते हैं तो उसको खाना नहीं है, रोटी के पहले बीज आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बीज देते हैं तो उसको हमें बोना है और परमेश्वर बहुतायत से अपनी रोटी आपके जीवन में दे देंगे। सो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी। आगे क्या लिखा है? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास हालेलुया। मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ होकर के वो नहीं रह जाएगा। आगे क्या लिखा है? परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। जो मेरा वचन है जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ होकर के मेरे पास नहीं लौटेगा, वो नाकामयाब होके मेरे पास नहीं लौटेगा। जो वचन मेरे मुख से निकलता है, जिस मकसद के लिए मैंने उस वचन को रिलीज किया है, वो उस मकसद को पूरा करेगा। अगर चंगाई का वचन रिलीज हुआ है तो चंगाई होगी। अगर छुटकारे का वचन रिलीज हुआ है तो छुटकारा होगा। अगर आशीषों के लिए वचन रिलीज हुआ है तो आशीषें होंगी। जो वचन रिलीज हुआ है वो वचन अपना काम पूरा करेगा। Praise the Lord. वो वचन अपना काम पूरा करेगा। And it shall prosper in the thing for which I sent it. और जिस काम के लिए मैंने उसको रिलीज किया है उस काम में वो उन्नति प्रदान करेगा।
आमेन। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए वचन रिलीज किया, आपने उसको रिसीव किया है, तो हो सकता है 1 महीने में उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता है 3 महीने में उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता है 6 महीने में उसका प्रकटीकरण नहीं हो सकता है 1 साल लग रहा है उसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, हो सकता है 3 साल हो गए उसका प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। उस पेड़ की जड़ें सूख रही हैं, उस पेड़ की पत्तियां मुरझा रही हैं, उस पेड़ की टहनियां कमजोर हो रही हैं। हालेलुया। वो जैसे जो वचन रिलीज किया गया है, वो वचन अपना काम पूरा करेगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में छुटकारे हो रहे हैं, आप महिमा से महिमा तक बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको बलवंत कर रहा है। हो सकता है एक दिन में आपके जीवन में वो आशीष का स्थान रिलीज ना हो, लेकिन जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए वचन रिलीज हुआ है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में उस महिमा को प्रकट करेगा ही। हार मत मानो, हार मत मानो, निराश मत हो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। एक दिन में नहीं हुआ। बहुत सारे होते हैं, अब मेरे लिए मेरा पैर में दर्द था, मेरा चंगाई के लिए प्रार्थना हुआ, अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर खराब हो गया, लगता है नहीं ठीक होंगे। जहां आपने बोला नहीं ठीक होंगे, मतलब आप नहीं ठीक होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, वो विश्वास के द्वारा कार्य करता है। जैसा तुम्हारा विश्वास होगा, वैसे ही तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। जिस बात के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, प्रतीति कर लो कि वो बातें तुम्हारे लिए हो गई हैं। अब्राहम ने आशा के विपरीत विश्वास किया और वो राष्ट्रों का पिता ठहरा। अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी। परमेश्वर ने बोला कि आकाश के तारों को देखो, रेत के कणों को देखो। हालेलुया। जितने ये आकाश के तारे हैं, रेत के कण हैं, वैसे ही तुम्हारी संतान होगी। और अब्राहम कह रहा है, मेरे पास तो एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन वो तो ठीक है, फिर भी मैं विश्वास करूंगा, फिर भी मैं विश्वास करूंगा। फिर बहुत समय के बाद उसके पास एक बच्चा आया, इसहाक आया। प्रभु ने बोला, आकाश के तारों को देखो, रेत के कणों को देखो, ऐसे तुम्हारी संतानें होंगी, ऐसी अनगिनत तुम्हारी संतानें होंगी, तुम्हारे द्वारा मैं पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को आशीष दूंगा। और अब्राहम का एक ही बच्चा है मेरे पास, और परमेश्वर अनगिनत की बातें करते हैं, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करूंगा, मैं फिर भी विश्वास करूंगा। जो प्रभु ने कहा है वो पूरा करेंगे। और एक दिन परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, अब्राहम सुन, अपने इकलौते बेटे को ले और वो पर्वत के ऊपर जाना, वहां वेदी बनाना, अपने इकलौते बेटे की वहां कुर्बानी देना। अब्राहम कहता है, परमेश्वर ने कहा मेरे पास अनगिनत संतानें होंगी, संसार के सभी राष्ट्र मुझसे आशीषित होंगे, एक ही बच्चा है मेरे पास। उसको भी प्रभु कहता है, मुझे दे दो, वेदी पर रख दो। सारी बातों के विरुद्ध मैं फिर भी विश्वास करूंगा, मैं फिर भी विश्वास करूंगा। जब सारी बातें अंधकार से भरी हो, सारी बातें निराशा से भरी हो, जब आशा नजर नहीं आ रही, मैं आशा के विरुद्ध विश्वास करूंगा। परमेश्वर अब्राहम के पास जो कुछ था उसने उस वेदी पर रख दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको कहा कि उस बच्चे को हाथ मत लगाना। हालेलुया। क्योंकि झाड़ियों में उसके बदले एक बलिदान वो मौजूद है, एक मेमना वो मौजूद है। उस मेमने के लहू से, हालेलुया, तुम बलिदान चढ़ाना और उसके कारण इसहाक वो आशीषित होगा और उसके द्वारा मैं अपनी वाचाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। वो मेमना और कोई नहीं, वो मेमना यीशु मसीह है। हम सब यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, हम सब यीशु मसीह के लहू से आजाद हुए हैं। पाप और श्राप का हमारे जीवन पर, हमारी पीढ़ियों पर कोई अधिकार नहीं है। नाकामयाबी का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। वही लहू चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब्राहम ने आशा के विपरीत विश्वास किया और उस विश्वास के कारण आज हम और आप अब्राहम की संतान ठहरे हैं। अब्राहम के ऊपर जो आशीषें थी वो मेरे और आपके ऊपर है। हालेलुया। और उनमें से एक आशीष है कि तुम फलवंत होगे, तुम फलवंत होगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो रिलीज होता है वो वचन खाली नहीं जाता, वो अपने कार्य को पूरा करके लौटता है। यीशु मसीह ने जब कह दिया कि
ये पेड़ सूख जाए तो मतलब वो पेड़ सूख जाएगा, उसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। बार बार नहीं देखना वो विश्वास है। इससे पहले कि वो पेड़ भौतिक रीति से फिजिकल रेल में सूखा, उससे पहले वो पेड़ आत्मा में सूख गया था। साधारण उदाहरण आपको देता हूं। मैं कई बार मजाक करता हूं, मेरे करीबी ये जानता, मैं कहता हूं आदमी, मनुष्य और परमेश्वर के लोग भी वो परमेश्वर की बातों को आसानी से नहीं समझते। लोगों से डील करना मुश्किल है, दुष्टात्माओं से डील करना आसान है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं एक घर पे गया, मेरे साथ में हमारी टीम थी। उस घर में एक लड़के में दुष्ट आत्मा थी। वो लड़का कुदाली लेके, टांगी लेके सो रहा था। हम उस घर में गए, मैंने उस दुष्ट आत्मा को बोला, मैंने उससे बहस नहीं की, तुम निकलो, नहीं निकलेंगे, निकलो, नहीं निकलेंगे, नहीं। मैंने उसको बोला सूरज ढलने के पहले तुमको चले जाना है। मैंने उसको बोला, मैंने परमेश्वर के वचन को रिलीज कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने केवल परमेश्वर के वचन को रिलीज किया और हम वहां से बिस्किट चाय पी के निकल गए। और मुझको पता था कि सूरज ढलने के पहले वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब रिलीज हो गया है तो अपने कार्य को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। कितने को समझ में आया? हालेलुया। जब आपकी बीमारी के लिए वचन रिलीज हो गया है कि तुम चंगे हो गए हो यीशु मसीह के नाम से, तो तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे अभी भी दर्द है, नहीं, तुम आत्मा में चंगे हो चुके हो। वो चंगाई तुम्हारे शरीर में भी आएगा। इससे पहले कि तुम उसका प्रकटीकरण भौतिक रीति से हो, उसको आत्मा में रिसीव करना। इससे पहले कि तुम्हारा इंक्रीमेंट भौतिक रीति से हो, तुमको सैलरी स्लिप आत्मा में रिसीव करनी है। इससे पहले तुम्हारा मैरिज भौतिक रीति से हो, आत्मा में तुम्हें उसको रिसीव करना है। हालेलुया। इससे पहले कि तुम्हारी जॉब हो, उस ब्लेसिंग को तुम्हें अपनी आत्मा में पहले रिसीव करना है। और जब रिसीव करो तो विश्वास करो। हालेलुया। आखिरी बात, मरकुस 11 अध्याय 24 पद से पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके जो मांगो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो हाँ, कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया। यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम पहाड़ से कहो कि अपने जगह से हट जा और सागर में जा गिर, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो भी तुम मांगो उसके लिए प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। विश्वास कर लो, बिलीव, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। हमको बिशप ने बोला है दर्शन रखो, मेरे पास दर्शन है, मेरे पास विश्वास है। हम चर्च में पूरा चार्ज होकर के जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं चार्ज होकर के। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, उसके आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन पढ़े उसको। सबसे मुश्किल, और जब कभी तुम प्रार्थना और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो, तो क्षमा करो। तो क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। और यहीं पे जाकर के ज्यादातर विश्वासी ठेस, यहीं पर आपके दर्शन आपको मिल गया, आप दौड़ना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया, आप विश्वास कर रहे हैं। लेकिन वो मौसेरी की चचेरी फूफी ने मुझको जो कहा था, मेरे दिल को बहुत चोट लगी। उसको तो हम माफ नहीं करेंगे, उसको तो हम सबक सिखा करके रहेंगे। उसके लिए पूरा प्लान मेरे पास में तैयार है, किस प्रकार से उसको हमको परेशान करना है। हालेलुया। कितने समय पहले हुआ था? 20 साल पहले। 20 साल से ये बोझ मैं अपने हृदय के ऊपर लेकर के चल रहा हूं। ये बदले की आग मेरे अंदर, अरे बदले की आग जो तुम्हारे अंदर जल रही है, वो उसको तो नहीं जलाएगी, तुम उस पे जल रहे हो, फूल रहे हो, रोस्ट हो रहे हो तुम उसमें। हालेलुया। कितनों को समझिए? जब बदला और गुस्सा हम अपने अंदर रखता है, ये तो ऐसा है कि हम कोई पॉइजनस सब्सटेंस को पी रहे हो, सोचो मेरा शत्रु मर जा तू। हालेलुया।
कितने लोगों को जानना है आत्मा में सामर्थ्य में चलने का रहस्य? हालेलुया। आत्मा में अगर आपको सामर्थ में चलना है, यीशु मसीह ने यहाँ ऐसे ही नहीं कहा। सोचिए, यीशु मसीह बोल, जो क्या चाहिए तुमको? प्रभु हमको 8 कमरे का डुप्लेक्स फ्लैट चाहिए, हो जाएगा। मांगो, प्रतिति करो, हो जाएगा। क्या चाहिए तुमको? प्रभु हमको महंगी वाली लंबी गाड़ी चाहिए, हमको मॉन्स्टर ट्रक चाहिए, हो जाएगा, ले लो। क्या चाहिए तुमको? प्रभु हमको अच्छी जॉब चाहिए, एसी रूम में बैठे 4 मेरे पास में सेवक लोग हो, चाय बोले चाय आ जाए, समोसा बोले समोसा आ जाए, हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं लेकिन विश्वास करो, प्रतीति करो। हाँ, वो हम कर लेंगे। और एक काम करना, अगर कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो उसको माफ कर देना। वो हमसे नहीं होता, अच्छा नहीं बोल, अच्छा नहीं किया, हमको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। प्रभु बोल रहे माफ कर देना। माफ करने का मतलब प्रेम में चलो। आत्मा में अगर आपको सामर्थ्य में चलना है, उसका रहस्य बहुत साधारण है, प्रेम में चलो। जो प्रेम में चलता है उसको माफ करने में देरी नहीं लगेगी। वो बोलेगा पिता ये नहीं जानते ये क्या करें, इनको तू क्षमा कर। जैसा प्रेम तूने किया प्रभु वैसा प्रेम मैं कर सकता हूँ। वो नहीं जानते हो क्या करने प्रभु, लेकिन तूने मुझे समझ दी है, तूने मुझसे प्रेम किया है। इन्होंने जितना मेरा नुकसान करना चाहा परमेश्वर, उसके बदले तू मुझे दुगनी आशीष देने में सामर्थ्य और तू देगा। तो जब ये मेरा नुकसान करने आते प्रभु, ये मेरा फायदा कर रहा है, मैं इनको माफ करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आखिरी चमत्कार क्या किया आपको मालूम है? जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, वो इतनी वेदना में थे कि उनका पसीना लहू की तरह वो चट्टान पे गिर रहा था। तब यीशु मसीह वहां प्रार्थना करते उन्होंने कहा पिता तेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। और जब वहां से उठे तो सैनिक वहां तलवारों को लेकर के आ गए यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, जैसे कि वो कोई चोर है, जैसे वो कोई डकैत है। और तब पतरस उठा और उसने अपनी तलवार निकाली और एक सैनिक के धड़ को काटना चाहता था। वो सैनिक डक किया, वो अपने को बचाने के लिए झुका तो उसका कान कट गया। ये सैनिक यीशु मसीह को पकड़ने चाहता था, ये सैनिक यीशु मसीह को मारना चाहता था, उसके ऊपर थूकना चाहता था, उसको शर्मिंदा करना चाहता था, उसके हाथों में कीलों को ठोकना चाहता था, उसके पैरों में कीलों को ठोकना चाहता था। वो सैनिक यीशु मसीह के विरोध में आया था, लेकिन यीशु मसीह ने उस कान को लिया और उस कान को उस सैनिक के फिर से उसने लगा दिया, फिर चंगा कर दिया। जो विरोध में आया था उसी को ठीक कर दिया। हालेलुया। जब तुम ऐसे प्रेम में चलने लगोगे, जो तुम्हारे विरोध में आते हैं, तुम्हें दबाते हैं, तुम्हें पीछे धक्का देते हैं, मैं तुमको बता रहा हूं परमेश्वर ने जिस प्रकार से साउल को दाऊद के हाथों में कर दिया था, परमेश्वर तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। जिस प्रकार से यूसुफ के भाइयों को उसके हाथों में कर दिया था, परमेश्वर तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे हाथों में कर देंगे। लेकिन उस समय याद रखना कि हम हालेलुया, हम गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध करने वाले के जैसे नहीं, हम परमेश्वर के समान बनने के लिए बुलाया गया है, प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, कृपा देने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। 2026 में ये बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके हाथों में कर देंगे। वो आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, वो आपके पास मदद मांगने के लिए आएंगे, वो आपके पास वचन सुनने के लिए आएंगे। जब वो तुम्हारे पास आए तो उनके ऊपर करुणा करना। जब तुम करुणा करोगे परमेश्वर तुम्हारी महिमा को और भी बड़ा कर देगा।